हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसमें जनरल सॉल्यूशन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। जनरल सॉल्यूशन का मतलब कि एन के टर्म में, एन का टर्म मतलब कि इंटीजर के टर्म में। हम लोग को पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जो है, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2, तो एक्स का इसमें ऐसा नहीं कि साइन एक्स बराबर 1/2 जो है एक्स का सिर्फ एक या दो वैल्यू के लिए है। एक्स का इनफाइनाइट वैल्यू के लिए साइन एक्स बराबर 1/2 है। साइन एक्स 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री मतलब π/6 पर होता है। तो इतना तो हम लोग को पता है क्लास 10th से ही कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। लेकिन सिर्फ 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जब हम उस सॉल्यूशन को जनरलाइज करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट आता है। एन के टर्म में जब हम उस सॉल्यूशन को लिखेंगे तब उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। तो उसमें हम अभी कुछ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है। पहले उसको हम उसके रिजल्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये तीन रिजल्ट, पहले हम तीन रिजल्ट के बारे में लिखते हैं। जैसे ये पहला रिजल्ट है, अगर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई, तब एक्स का वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर वाई, ये कॉस स्क्वायर अल्फा इसको कहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। तब इसका रिजल्ट क्या होगा? तीसरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। पहला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, तीसरा हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तो इसमें तीनों रिजल्ट में थीटा का वैल्यू सेम आता है। थीटा बराबर, इसका मतलब अगर ये रहेगा तो थीटा का वैल्यू आ जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। n जहां की सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये ध्यान में रखिए। तीनों का रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका मतलब हो गया ये थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n है सेट ऑफ इंटीजर्स है। उसी तरह से अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा आएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा, इसका भी इम्प्लाई जिस तरह से लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी तरह से tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर ये आएगा, तो इसका मतलब थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n है सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो कहने का मतलब ये तीनों रिजल्ट के लिए एक ही फॉर्मूला का यूज होता है। तीनों रिजल्ट के लिए एक ही फॉर्मूला है। ये तीनों का सिर्फ मतलब कि एक ये याद कर लेंगे, तीनों का सॉल्यूशन इससे निकल जाएगा। तो ये है। अभी ये किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक जो फॉर्मूला है पहले फिर से उसको लिख देते हैं। उसके बारे में हम लोग पहले बेसिक 5 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला जो लिखा उसके पहले और बेसिक हम 5 फार्मूला है पहले लिख देते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर ये साइन एक्स बराबर 0 रहता है, साइन एक्स बराबर 0 रहता है तो एक्स बराबर है n पाई होता है, एक्स बराबर n पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, जहां n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये देखिए मेरा पहला रिजल्ट हो गया, साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर n पाई, जहां n बराबर ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बारे में
पता है, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, मतलब कि n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0 भी होगा, +-1, +-2, +-3, +-4, इस तरह से n का जो है इसका इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो जब हम रखते जाएंगे तो n का जो भी वैल्यू रखेंगे वो मेरा सॉल्यूशन में शामिल होता चला जाएगा। या इसको हम लोग z को हम सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, जैसे 0 यहाँ पर लिखा, 1, 2, 3, इस तरह से 4, और इस तरह से इनफाइनाइट इंटीजर्स है। और इधर लेंगे तो -1, ये -2, इस तरह से -3, और इस तरह से इनफाइनाइट, मतलब कि ये इंटीजर्स है। तो जेड का मतलब ये हुआ। जेड के बारे में भी हमने यहाँ पर बता दिया कि जेड का मीन, ये जेड माने सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसको हम ये सब वैल्यू लेंगे। तो एक्स बराबर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा। तो ये मेरा पहला रिजल्ट है। इसको हमने एन का समझाने के लिए लिखा था, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो पहला रिजल्ट मेरा ये हो गया। दूसरा रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं कि cos x बराबर अगर 0 रहता है तो उसका रिजल्ट होता है x बराबर हो जाता है, cos x जब 0 होता है, जब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रहता है, जहां n जो रहेगा इसमें भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। एक बार हमने लिख दिया n सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें भी सेट ऑफ इंटीजर्स है। तीसरा रिजल्ट हम लोग लिखते हैं कि ये जो है जैसे साइन x बराबर अगर साइन अल्फा रहता है, इस तरह से रहा, साइन x बराबर साइन अल्फा, तो x का जो रिजल्ट होता है जनरलाइज वैल्यू होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, इस तरह से रहेगा। ये देखिए, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। साइन x बराबर साइन अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया x बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। इसको हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया है इसको। एक चौथा रिजल्ट है, ये जो है cos x बराबर cos अल्फा, cos x बराबर cos अल्फा, तो इसमें x बराबर हो जाता है, x बराबर हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा। अल्फा जहां की जो है प्रिंसिपल वैल्यू है। ये चौथा रिजल्ट हो गया। एक रिजल्ट और रहा, ये tan x बराबर tan अल्फा, tan x बराबर tan अल्फा, तो x का वैल्यू होता है, x का मतलब होता है n पाई प्लस अल्फा। ये रिजल्ट है, जहां n जो सब में है, n जो है वो, इसमें जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जहां n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसको ध्यान में रखना है। तो ये हमने 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको यहां पर हमने लिखा। अब जो हमने 3 स्क्वायर के फॉर्म में रिजल्ट था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमने शुरू में लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा रहेगा वो n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो तीनों रिजल्ट में हम फिर से इसको, तीनों रिजल्ट को लिख देते हैं। ये पहला रिजल्ट है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर साइन स्क्वायर अल्फा रहेगा, तब इसका मतलब है कि थीटा बराबर हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरह से रिजल्ट हो गया, जहां n है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है। दूसरा हुआ रिजल्ट cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर भी थीटा बराबर हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये है n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। तीसरा हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, अगर ये रहेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों का रिजल्ट सेम होता है, तीनों का रिजल्ट सेम होता है। इस तरह से रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, इसका मतलब थीटा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा,
तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है, अल्फा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, थीटा जनरल वैल्यू है, या इसको हम साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा भी लिखते, एक्स का रिजल्ट जो ये रहेगा। यहाँ हमने थीटा वेरिएबल लिया है, हम एक्स भी ले सकते थे। इसी को हम और सेम जैसे देखिए यहाँ पर है, ये साइन स्क्वायर एक्स रहता साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से रहता। तो इस सब में हो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो हम तीनों रिजल्ट को हम लोग एक याद करेंगे, मतलब तीनों मेरा रिजल्ट ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने ये रिजल्ट के बारे में देखा। अब ये आया किस तरह है इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं कि ये रिजल्ट मेरा आया किस तरह से है। पहले उसके बारे में हम लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हैं कि पहले हम दो रिजल्ट को इसमें मिटा देते हैं। अब ये किस तरह से रिजल्ट आया, पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा तो इसका मतलब कि थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जो कि एन सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो दिया हुआ है ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। हमने दोनों तरफ से 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिया, हमने दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम साइन स्क्वायर थीटा के एक टर्म है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि cos 2 थीटा के टर्म में इसको लाना है, हमको cos 2 थीटा के टर्म में लाना है, और इसलिए उसका रिजल्ट जनरल सॉल्यूशन का जो रिजल्ट होता है वो हमको यूज करना है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब जैसे हम इसका ये करते, जैसे cos 2 थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस देखिए cos थीटा प्लस थीटा, इस तरह से लिखेंगे तो ये cos ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस साइन ए इंटू साइन बी, ये रिजल्ट रहता है cos ए इंटू कॉस बी, ये देखिए माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस तरह से हमने लिया। देखिए कहने का मतलब है कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको हम समझाने के लिए यहाँ इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, cos 2 थीटा बराबर cos थीटा प्लस थीटा, इसको रिजल्ट हम cos c प्लस डी या cos a प्लस बी का हमने रिजल्ट यूज किया, तो मेरा रिजल्ट हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, हम एक cos 2 थीटा के टर्म में इसको बदलना चाहते हैं। और हम इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम करेंगे, तो ये मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये cos 2 थीटा बराबर इतना रिजल्ट आया है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा कर देंगे। देखिए यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, तो हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। तो डायरेक्ट हम जब 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए इसको हम ये हमने लाया 1 माइनस cos 2 थीटा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 साइन स्क्वायर अल्फा है,
तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा, हम ये लिख सकते हैं। अब ये सीधे ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर कॉस ऑफ 2 अल्फा, हो गया मेरा कॉस ऑफ 2 थीटा बराबर कॉस ऑफ 2 अल्फा। इसका मतलब जो रिजल्ट होता है मेरा कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, जो रिजल्ट मेरा होता है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर हो जाएगा मेरा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। ये देखिए यहाँ पर ये होता है ना कॉस एक्स बराबर, अगर कॉस अल्फा रहा, कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा रहा, ये देखिए कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा रहा, तो एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये रिजल्ट होता है जहाँ सेट ऑफ इंटीजर n रहता है। ये रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज किया। तब जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिए मेरा रिजल्ट हो गया n, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका मतलब थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो कि n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो कि n जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये रिजल्ट को हमने इस तरह से प्रूफ कर लिया, ये रिजल्ट को हमने इस तरह से प्रूफ कर लिया। उसके बाद हम दूसरा रिजल्ट के बारे में देखते हैं। दूसरा रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा वो किस तरह से आया है। ये रिजल्ट को हमने देखा, अब दूसरा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। मेरा जो दूसरा रिजल्ट है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इसका मतलब है कि थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मेरा दूसरा रिजल्ट है। इसको हम लोग को प्रूफ करना है कि ये किस तरह से आया है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि किस तरह से आया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, हमने दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम वो रिजल्ट यूज करते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि कॉस 2 थीटा, देखिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में है, यहाँ मेरा कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में है, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हमने ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने ये लिखा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख देंगे ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और सिमिलरली इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, इसको हम सिमिलरली लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको लिखा, और इसको भी हम 1 प्लस कॉस 2 अल्फा लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा। इसका मतलब कि कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, जो कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, उसका रिजल्ट हमको यूज करेंगे। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, ये रिजल्ट हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस। ये जो रिजल्ट होता है कॉस एक्स बराबर कॉस वाई, तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये रिजल्ट को हमने यूज किया। 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर n पाई प्लस माइनस अल्फा।
एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये मेरा रिजल्ट आया। इस तरह से हमने थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये रिजल्ट इसमें भी इस तरह से आया, जहाँ की एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, एन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। थीटा बराबर आ गया मेरा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये दो रिजल्ट को हमने देख लिया। अब की बार हम तीसरा रिजल्ट को देखते हैं। तीसरा रिजल्ट को हम देखते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है, उसके बारे में देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका मतलब होता है कि थीटा बराबर जो है वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये रिजल्ट होता है। थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जो कि एन यहाँ है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये इतना होता है रिजल्ट। तो ये किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रिजल्ट है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा। इसको हम सेम लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, ये बटे वन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan स्क्वायर थीटा बाई वन बराबर tan स्क्वायर अल्फा बाई वन। अब हम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो करते हैं, जैसे हम पहले इसमें से एक एक दोनों तरफ जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पहले हम डिटेल बता देते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसमें वन इसमें कीजिए, और tan स्क्वायर अल्फा बाई वन इसमें भी वन कीजिए, और एक बार घटा देंगे भी हम, एक बार हम घटा देंगे। एक और रिजल्ट इसी से करते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बाई वन है, वन को हमने दोनों तरफ से घटा दिया। देखिए tan स्क्वायर अल्फा बाई वन, ये वन किया। देखिए जब हम करेंगे अब फिर ये वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माने tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, tan स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर इसमें tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, और इसमें हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस वन, tan स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इस तरह से रिजल्ट आया। अब जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो उसको कहते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये स्टेप को हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि ए बटे बी बराबर, जैसे इस तरह से रहता है, जैसे ए बटे बी बराबर रहता है सी बटे डी, तो हम लोग करते हैं ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। इस तरह से रिजल्ट होता है। या इसको कहेंगे ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, या सी माइनस डी बटे सी प्लस डी। इस तरह से का रिजल्ट हम लोग कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो में हम लोग इस तरह का रिजल्ट को लगाते हैं। इसमें हमने एक एक दोनों तरफ जोड़ लिया, एक एक दोनों तरफ घटा दिया, और फिर डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा ये रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस वन कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस वन बटे tan स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस तरह से दिया। फिर इसमें कर देंगे हम tan स्क्वायर अल्फा प्लस वन बाई tan स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इस तरह से हमने किया। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस तरह से इतना बराबर tan स्क्वायर अल्फा प्लस वन बाई tan स्क्वायर अल्फा माइनस वन। इस तरह से हमने रिजल्ट कर दिया। तो अब हम देखते हैं इसको इस तरह से, ये हमने इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे, या tan स्क्वायर थीटा माइनस वन या माइनस वन से दोनों तरफ हम गुना कर देंगे, और देखिए इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर इस तरह से कर देंगे वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से कर दें। ये यहाँ पर है, ये अल्फा ही रहने दीजिए। इस तरह से इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो जाता है। रिजल्ट मेरा होता है cos 2 थीटा के बराबर। इसको याद कीजिए, ये cos 2 थीटा का रिजल्ट होता है वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो है वो cos 2 थीटा का रिजल्ट होता है।
तो डायरेक्ट हम इसको cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा बराबर cos ऑफ 2 अल्फा। cos ऑफ 2 थीटा बराबर cos ऑफ 2 अल्फा। cos ऑफ 2 थीटा बराबर cos ऑफ 2 अल्फा। अब हम रिजल्ट जो यूज करते हैं जनरल का, तो 2 थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो अल्फा के जगह पर यहाँ 2 अल्फा एंगल है, जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। मेरा तीसरा रिजल्ट भी इस तरह से आया। और ये cos, इसको हमने cos ऑफ 2 थीटा किस तरह से लिख दिया, उसके बारे में अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये cos थीटा प्लस थीटा, और उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो cos थीटा प्लस थीटा cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा बराबर, ये रिजल्ट किस तरह से आया उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे cos 2 थीटा को लिख सकते हैं, cos ऑफ 2 थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, इस तरह से हमने लिखा। तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से रिजल्ट मेरा ये हो गया। अब हम इसको 1 से डिवाइड कर दिए, मान लीजिए इसको 1 से डिवाइड किया तो ये भी 1 से डिवाइड हो गया, तो ये भी 1 से डिवाइड हो गया, ये भी देखिए 1 से डिवाइड हो गया। 1 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि ये हम लिख सकते हैं इसको 1 को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा से एक कट जाएगा, तो 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसलिए हमने ये यहाँ देखिए ये tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, यहाँ पर इसको हमने कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो करके ये रिजल्ट लाया था, इससे हमने cos 2 थीटा लाया है। यहाँ देखिए cos 2 थीटा, तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है cos 2 थीटा का बारे में, इस तरह से रिजल्ट आया। तो इसमें भी जो है वो थीटा का जनरल वैल्यू होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा, जहाँ की n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। और इस तरह का अगर ये है, इसमें हमने कोशिश किया कि जो रिजल्ट है जनरल सॉल्यूशंस का उसको बताने के बारे में, और ये ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशंस का जो है वो ये रिजल्ट था। और ये अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।